हेलो एवरीवन, डांगी एकेडमी पर आप सभी का स्वागत है। बहुत सारे कैंडिडेट्स के मन में ये सवाल आ रहा है कि इस साल क्या जीएनएम की एग्ज़ाम होना बंद हो जाएगी, उसकी जगह नीट एग्ज़ाम होगी और नीट के थ्रू ही आपके एडमिशन नर्सिंग कोर्सेज़ में होंगे। ऐसे बहुत सारे कैंडिडेट्स के मेरे पास कमेंट्स आए हैं। तो आपको इस वीडियो में इन सब डाउट्स के आंसर्स मिल जाएंगे और आपके सारे डाउट्स भी क्लियर हो जाएंगे। देखिए, मैं आपको एक नोटिफिकेशन पर लेकर चलती हूँ जो कि ऑफिशियल है। बिल्कुल एक ये नोटिफिकेशन है जो कि बिल्कुल ऑफिशियली आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रहा होगा। ये भी आप खुद भी आप इसे सर्च करके ओपन करके देख सकते हैं। नेशनल टेस्टिंग एजेंसी के द्वारा ये पब्लिक नोटिस है। 12 मार्च को ये आउट हुआ है ये नोटिस। तो देख लेते हैं इसके अंदर क्या लिखा हुआ है। कंडक्ट ऑफ नेशनल एलिजिबिलिटी कम एंट्रेंस टेस्ट यूजी, यानी आपकी यूजी डिग्री की बैचलर डिग्री के लिए है ये। तो इसमें क्या क्या लिखा हुआ है। द नीट यूजी 2021 इज गोइंग टू बी कंडक्टेड बाय एनटीए फॉर एडमिशन टू एमबीबीएस, बीडीएस, बीएमएस, बीएसएमएस, बीयूएमएस एंड बीएचएमएस कोर्स एज पर द रिलेवेंट नॉर्म्स, गाइडलाइंस, रेगुलेशन नोटिफाइड बाय द कंसर्न रेगुलेटरी बॉडीज। तो ये इन कोर्सेज के लिए आपको नीट देना है। उसके अलावा आप क्या क्या बात की गई है वो भी देख लेते हैं। द रिजल्ट ऑफ नीट यूजी, इन कोर्सेज के लिए तो आपको नीट देना कंपलसरी है। उसके बाद यदि अदर कैंडिडेट्स ने भी नीट दी है तो वो क्या क्या काम में आएगी। देखिए, नीट क्या है, जैसे सेंट्रल की हुई या स्टेट गवर्नमेंट, इसमें इंक्लूड किया गया है, चाहे वो सेंट्रल की हो या स्टेट गवर्नमेंट की एग्ज़ाम हो। उसमें आप किन किन को इंक्लूड किया गया है, जैसे नर्सिंग काउंसलिंग, नर्सिंग कॉलेज, इसके अलावा जिपमर। तो इन सब में भी आपको नीट के थ्रू एडमिशन्स मिल सकता है। जो भी रिलेवेंट कोर्स है, जैसे कि बीएससी नर्सिंग हुआ, बीएससी लाइफ साइंस हुआ, इसमें भी आप एलिजिबल हो यदि आपने नीट के एग्ज़ाम को क्वालिफाई किया है। बट इस नोटिफिकेशन में आप देखिए ऐसा कहीं भी मेंशन नहीं किया गया है कि अब आपकी जीएनएम एग्ज़ाम बंद हो जाएगी, सिर्फ नीट की एग्ज़ाम के थ्रू ही आपके एडमिशन्स होंगे। तो ऐसा भी कोई ऑफिशियल नोटिफिकेशन नहीं आया है। तो आपको ये मान के नहीं चलना है कि जीएनएम एग्ज़ाम्स बंद हो चुकी है। बट फिर भी इन फ्यूचर कभी ऐसा नोटिफिकेशन आ जाता है या ऐसा रूल आ जाता है तो इसके लिए आपको क्या करना है कि आपको सबसे पहले जीएनएम का या जो भी पीएनएसटी की प्रिपरेशन कर रहे हैं नर्सिंग कोर्स से रिलेटेड, इनकी आपको सिलेबस का प्रिंट आउट निकाल लेना है। साथ ही साथ आपको नीट का भी सिलेबस का प्रिंट आउट निकाल लेना। उसमें फिर आपको दोनों में से पिक आउट करना है कि कौन सी टॉपिक बिल्कुल सेम। सबसे पहले आप अंडरलाइन कर लीजिए और फिर उसकी एक अलग लिस्ट बना लीजिए आप हैंड रिटन करके कि ये टॉपिक दोनों में सेम है, और उन टॉपिक की सबसे पहले आप प्रिपरेशन स्टार्ट कर दीजिए। इन फ्यूचर अगर ऐसा होता है, कभी भी ऐसा हुआ नहीं है स्टार्टिंग में, जब भी पहले नीट एग्ज़ाम स्टार्ट हुई थी उस टाइम पे भी ऐसे बहुत सारे वीडियोस आए थे और बहुत सारी ऐसी अफवाहें फैलाई जा रही थी कि अब नीट एग्ज़ाम फिर से बंद हो जाएगा। बट ऐसा नहीं हुआ है। आप लोग देख सकते हैं कि अभी भी नीट एग्ज़ाम हो रहा है। तो यदि ये आपकी जीएन एग्ज़ाम नहीं भी होती है, नीट के थ्रू ही आपको एडमिशन मिलते हैं, तब भी आपकी क्या होगी, 60% प्रिपरेशन आपकी कंप्लीट हो जाएगी। और यदि जीएनएम और ये एग्ज़ाम्स कंटिन्यू रहती है, वैसे भी जिस साल स्टार्ट किया जाता है उस साल तो लगभग वो एग्ज़ाम को कंडक्ट करवाया जाता है, नेक्स्ट ईयर से ये रूल को फॉलो किया जाता है। तो आपको कोई भी डाउट नहीं रखना है मन में। आपके लिए सबसे सिंपल और बेस्ट वे यही होगा कि आप दोनों का सिलेबस टैली कीजिए और उसमें से जो सेम टॉपिक है उसका एक अलग से सिलेबस बना लीजिए हैंड रिटन करके, और सबसे पहले उन सिलेबस को या उन टॉपिक को कवर अप कीजिए ताकि आपका 60 to 70% तो लगभग सेम ही रहता है, वो सारे टॉपिक क्लियर हो जाए। तो आप दोनों एग्ज़ाम के लिए प्रिपेयर हों। और आपको ये जो नोटिफिकेशन आया है उसमें भी आपको कोई डाउट नहीं रखना है। नीट का फॉर्म भी आपको फिल कर देना है, एग्ज़ाम आपको देना ही है। तो यदि आप इसके थ्रू क्लियर हो जाएंगे तब भी आपको अच्छा कॉलेज मिल जाएगा। और जीएन एग्ज़ाम होती है तो आपकी प्रिपरेशन लगभग इतनी अच्छी हो चुकी होगी कि दोनों को आप इजीली क्वालिफाई कर सकेंगे। तो मेन मोटो क्या है हमारा कि हमें एडमिशन लेना है। यदि हमें हमारा करियर नर्सिंग में बनाना है तो हमें एडमिशन लेना है, चाहे वो एग्ज़ाम जीएनएम हो, पीएनएसटी हो या नीट एग्ज़ाम हो। हमारा तो एम यही है कि हमें नर्सिंग करना है। तो हमें क्या करना है, एग्ज़ाम के लिए प्रिपेयर रहना है। तो पहले हम हमारे टॉपिक्स को कंप्लीट कर लेंगे, दोनों को टैली करके, जिससे जब भी एग्ज़ाम्स हो, चाहे वो किसी भी फॉर्म में हो, नीट के फॉर्म में हो, एनएम के फॉर्म में हो, जीएनएम के फॉर्म में हो, या फिर आपकी पीएनएसटी हो, किसी भी रूप में हो, हम एग्ज़ाम क्वालिफाई करने के लिए तैयार रहें। तो ऑल द बेस्ट फॉर ऑल कैंडिडेट्स एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।